चैप्टर नंबर है 9। मैया मैंने माखन खायो। अपन चैप्टर की पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे आज। मैया मैंने माखन खायो, भोर भयो गेन के पाछे मधुबन मोही पठायो। पहले अपन इसके क्या है कुछ शब्दार्थ देखते हैं। मैया यानी माँ होता है, माखन यानी मक्खन होता है, खायो यानी खाया। तो बालक कृष्ण क्या है अपनी माता यशोदा से क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। वे स्वयं को क्या है निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं। तो मैया मैंने माखन खायो। फिर है भोर भयो गवालन के पाछे मधुबन मोही पठायो। तो भोर भयो का मतलब होता है सुबह हो गई। गवालन यानी गोपियां, पाछे यानी पीछे, मधुबन होता है वन, वन को बोलते हैं मधुबन, मोही यानी मुझे, पठायो यानी भेज दिया। यानी कृष्ण जी बोल रहे कि सुबह होते ही गोपियों उन्हें अपने साथ मधुबन ले गई, इसलिए माखन खाने का समय ही नहीं मिला। फिर है चार पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। चार पहर यानी पूरा दिन, बंसीवट यानी वन को बोलते, भटक्यो यानी घूमता रहा, सांझ परे यानी शाम होने पर। कि कृष्ण जी बोल रहे हैं कि वे दिन भर जंगल में क्या है घूमते रहे और शाम को ही घर लौटे, इसलिए माखन खाने का आरोप क्या है गलत है। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कैसी विधि पायो। बालक यानी बच्चा होता है, बहियन यानी बाहा, छोटो यानी छोटी, छीको यानी माखन की टोकरी होती है, कैसी विधि यानी किस प्रकार। तो इसकी अपन व्याख्या करेंगे। तो मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कैसी विधि पायो। तो कृष्ण जी क्या बोल रहे कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरी बाहें क्या है छोटी है, फिर मैं ऊंचे छींके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। खाल खाल सब कहीं परे है, बरबस मुख लपटायो। खाल खाल यानी झूठी बातें, कहीं परे यानी कह रहे हैं, बरबस यानी जबरदस्ती, मुख लपटायो यानी मुंह पर लगा देना। यानी खाल खाल सब कहीं परे है, बरबस मुख लपटायो। कृष्ण जी बोल रहे कि लोग क्या है जबरदस्ती मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और मेरे मुंह पर क्या है दोष मंड रहे हैं। तू माता मन की अति भारी, इनके कहे पतियायो। अति भारी यानी जल्दी भर जाने वाला, पतिया यानी विश्वास कर लिया। यानी कृष्ण जी माँ से शिकायत करते हैं कि आप दूसरों की बातों में जल्दी विश्वास कर लेती है और मेरी बात नहीं मानती। जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जाया। जिए यानी मन, भेद यानी भेदभाव, परायो यानी गैर यानी दूसरा। तो मतलब कृष्ण जी को लगता है कि माँ के मन में उनके लिए क्या है भेदभाव आ गया है और वह उन्हें पराया समझने लगी है। ये ले अपनी लकड़ी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। लकड़ी यानी लकड़ी, कमरिया यानी कमर होता है, नाच नचायो यानी परेशान किया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि लोग मुझे पकड़कर खूब परेशान करते हैं और तरह तरह से नचाते हैं। सूरदास तब बिसरी जसुदा, ले उर कंठ लगायो। तो बिसरी यानी भूल गई, जसुदा यानी यशोदा, उरकंठ यानी हृदय से, लगायो यानी लगा लिया। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि अंत में यशोदा सब कुछ भूल कर क्या है कृष्ण को हृदय से लगा लेती है, माँ का वात्सल्य भाव जीत जाता है। तो इससे अपन इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस पद में कृष्ण जी के नटखट बाल लीला, भोला तर्क और माँ बेटे के प्रेम का अत्यंत ही मधुर चित्रण हुआ है। तो ना मतलब अब कवि मतलब सूरदास जी उसका परिचय बता रही हूँ मैं कि आपने जो रचना अभी पढ़ी है वे क्या है सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म क्या है 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म है ना 15वीं शताब्दी में हुआ। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन क्या है मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं क्या है ब्रज भाषा में उपलब्ध है। ये रचनाएं इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का क्या है मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय है और देश भर में प्रेम से गाई जाती है। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये था अपना ये चैप्टर और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।